सी से स्टार्ट करते हैं, क्या इनके ट्रेट्स होंगे, कैसा करियर, कैसी रिलेशनशिप, क्या इनके लिए जनरल रेमेडीज हो सकती हैं? सी को हम दोनों एंगल से देखेंगे, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। पहले न्यूमरोलॉजी देखते हैं। न्यूमरोलॉजिकल जो वैल्यू है सी की वो 3 नंबर आती है। 3 नंबर गुरु का नंबर है, और गुरु के जो ट्रेट्स हैं वो क्या है, जैसे किसी का मूलांक अगर 3 होता है तो उसमें आप देखेंगे कि नॉलेज बहुत अच्छी होगी, साथ के साथ क्रिएटिव भी होगा, ज्ञान बांटना भी पसंद होगा हाँ, उससे। विटी होगा, मजाकिया होगा। तो ये चीज़ें उसके अंदर आएंगी। उसके अलावा वो एग्रेसिव भी होगा, क्राफ्टी होगा, चीज़ों को अपने तरीके से प्रेजेंट करने का उसको शौक होगा। अब अगर इसमें अपन एस्ट्रोलॉजिकल एंगल भी देखें तो सी जो एक फोनिक्स देखते हैं अपन, तो जो स्वर आ रहा है वो स का स्वर आ रहा है, या जो कि कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ कुंभ राशि वाले भी इसके अंदर गुण आएंगे। अब कुंभ राशि अगर स्पेसिफिक देखें, वैसे तो ओनर जो है, लॉर्ड जो है वो शनि है, पर कुंभ राशि में अपनी एक क्वालिटी होती है। कुंभ राशि वालों में वो लोग खुले दिमाग के होते हैं, ओके। अपने तरीके से काम करने वाले, किसी प्रेशर में काम नहीं कर सकते। एक बंधी हुई कुछ परंपराएं, प्रतिष्ठा, उसके अंदर काम नहीं कर सकते। वो कहते हैं यार हमको अपने तरीके से काम करने दो, पर वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो लिमिट क्रॉस ना करें। ये एक उनमें बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है, क्योंकि जुपिटर उन्हें मॉरलिस्टिक बना। हाँ, जुपिटर भी है और फिर शनि भी है, तो और शनि उनको मेहनती भी बनाता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ इनमें होती हैं। अगर कुछ नेगेटिव ट्रेड्स हैं तो 2-3 वो इस तरीके के होते हैं कि कई बार वो जो प्रॉमिस करते हैं किसी को, वो उसको पूरा नहीं कर पाते, या ये समझ लो कि वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो एक्चुअली करना ही नहीं चाहते। वो बोल तो देते कि हाँ हाँ यार हो जाएगा ना काम, पता लगा कि करना किसको है। तो वो एक चीज़ है। ये भी हो जाता है कि इन पे विश्वास कई बार नहीं किया जा सकता। एक ऐसी पर्सनैलिटी इनकी बन जाती है कि इनको बार बार ये होता है ना कि यार इसको एक बार बोल दिया नहीं किया, 2 बार बोल दिया नहीं किया, तो फिर तीसरी बार में आदमी उसको बोलता ही नहीं कि यार ये नहीं करेगा, ये विश्वसनीय नहीं है, ट्रस्टवर्दी उतना नहीं है। रियली जुपिटर होते हुए भी ट्रस्टवर्दी नहीं है? हाँ, एक्चुअली जुपिटर से ज़्यादा वो लेटर का अपनी एक, क्योंकि बताऊँ मैं आपको, इसमें एक शेप भी आता है। सी का जो शेप होता है ना, नीचे से अगर आप देखेंगे तो गोल होता है मटके की तरह। तो वो मटका कभी भी स्थिर नहीं होता, वो घूमता रहता है। तो उसमें वो स्टेडीनेस वाली चीज़ थोड़ी सी कम होती। अब अगर रेमेडी के तौर पे अगर अपन बात करें कि इसमें रेमेडी क्या कर सकते हैं अपन, सबसे बेस्ट ये है कि आप फोकस रहें लाइफ में। जो भी आप, या तो प्रॉमिस करो मत, अगर करो तो फिर उसको वही प्रॉमिस करो जिसको आप पूरा कर सकते हो। देन इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि गुरु की रेमेडी ये करें। गुरु का मंत्र कर सकते हैं, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। गुरु का कलर ज़्यादा पहने, येलो कलर ज़्यादा पहने, गुरु की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। तो आपका मन जो होगा वो और ज़्यादा प्योर होगा। तो आप अगर किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं तो पूरा भी करेंगे, उसको ट्रस्ट बिल्ड करेंगे लोगों के मन में। करियर वाइज अगर हम देखते हैं तो करियर का इसमें सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप या तो गुरु के करियर में चले जाएं, या एजुकेशन में चले जाएं, फाइनेंस के अंदर जा सकते हैं, आप ऐसे किसी काम में जा सकते हैं जो कि क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी के अंदर भी ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं। या फिर टीचिंग, प्रॉपर आप टीचिंग के अंदर चले जाएं, एजुकेशन के अंदर चले जाएं, वो आपको हेल्प करेगा। कंसल्टिंग, लाइक जो जुपिटर के काम। हाँ। ओके। और रिलेशनशिप्स में कैसे होते हैं? क्या इनके रिलेशनशिप में नेगेटिव ट्रेट होंगे जो इनको थोड़ा सुधारने चाहिए? आई एम श्योर कि जिनके पार्टनर सी वाले हैं वो लोग इससे डेफिनेटली रिलेट करेंगे। वही है सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने चीज़ बताई कि कई बार ये प्रॉमिस करके उसे तोड़ देते हैं। डू यू अग्री? टेल मी इन द कमेंट्स। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अगर अपने पार्टनर को प्रॉमिस कर रहे हो तो यार उसको पूरा करने का, क्योंकि अगर आप किसी को विश्वास दिला रहे हो कि मैं आपकी हेल्प करूंगा या मैं आपके साथ, आई एम ऑलवेज बाय योर साइड, तो वो उनके मन में एक ट्रस्ट बन जाता है एंड दे डिपेंड अपॉन यू। वो आप पे डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं, और अगर जब आप किसी का इस तरीके से ट्रस्ट तोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। सर, इसी से मैं सी के लिए कौन से लेटर्स, कौन से नंबर्स मोस्ट कंपैटिबल हैं वो भी आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल। तो सी अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं, सी का टोटल 3 आता है, एंड 3 के अंडर इनके अलावा 3 लेटर्स और होते हैं, सी, जी, एल और एस। तो जी, एल, एस ये इनके साथ बहुत आराम से जाते हैं। उसके अलावा जो सूर्य के अंडर जो नंबर आते हैं, नंबर 1 के अंडर जो आते हैं, जैसे ए, आई, जे, क्यू और वाई, ये भी इनके लिए बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी बनाते हैं। अगर इसके अलावा हम और ज़्यादा देखते हैं जो इनके साथ बहुत अच्छे कंपैटिबल रहेंगे, तो 3 का जो फ्रेंडली नंबर आता है 1 के बाद,
वो या तो खुद 3 होता है या फिर 7 नंबर, क्योंकि वो भी स्पिरिचुअल नंबर है। तो 7 के अंडर जो लेटर्स आते हैं वो आते हैं ओ जेड। तो दोनों लेटर्स, अगर किसी का भी नाम ओ से है, कोई ओजस्वी है, ओजस्विनी है, इस तरीके के जो नाम है, जेड वाले भी इनके लिए बहुत अच्छे फ्रेंडली लोग होते हैं, वो भी इनको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। उनके साथ अगर ये फ्रेंडशिप करते हैं या आगे किसी पार्टनरशिप में जाते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, तो अच्छे लेटर हैं। लास्ट 9 आता है, 9 के अंडर शाल्डियन न्यूमरोलॉजी में कोई आता नहीं है लेटर। तो अभी मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये नंबर 1 वाले, नंबर 3 वाले और नंबर 7 वाले जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो इनको बहुत अच्छा सूट करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और बेनिफिट दे सकते हैं, और एक लॉन्ग लास्टिंग सपोर्ट प्लस रिलेशनशिप इनका चल सकता है। तो सर क्या ऐसे भी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनसे सी वालों की नहीं बनती है या थोड़ा बच के रहना चाहिए? हाँ, क्योंकि अपन को जैसे हमने फ्रेंडली नंबर्स लिए, उनके अल्फ़ाबेट्स लिए, वैसे ही जो एनिमी नंबर्स हैं आपके, जो आपके शत्रु नंबर्स, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं ना शत्रु ग्रह है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो शत्रु नंबर्स हैं उनके अंडर वाले अल्फ़ाबेट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो 3 का सबसे, जो हम न्यूमरोलॉजी में हम अवॉइड करते हैं, नंबर 6 को अवॉइड करते हैं सबसे पहले। तो उसके अंडर यू, वी और डब्ल्यू, ये 3 लेटर्स आते हैं। तो इससे जिनका भी नाम है तो इनको बच के रहना चाहिए सी वालों से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि नंबर जो 8 नंबर है, 8 नंबर के भी जो लेटर्स हैं एफ़ और पी, हालांकि बहुत ज़्यादा, एफ़ तो बहुत ही अनकॉमन है, पी फिर भी है कि हाँ लोग होते हैं पी वाले, तो पी वालों से भी आप थोड़ा सा बच के चल सकते हो। आपके जो 4 नंबर के अंडर आते हैं डी, एम और टी, इन तीनों अल्फ़ाबेट्स को भी आप अवॉइड करके चलें। अब अवॉइड अपन को करना क्या है, मेजरली क्या होता है कि इंसान या तो बिजनेस पार्टनरशिप में जाता है या लाइफ पार्टनरशिप में जाता है, मोस्टली यही है। फ्रेंडशिप उस लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा हार्म नहीं कर पाती, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में होती है। पर एक बार अगर आप पार्टनरशिप में चले गए तो उसमें फिर मनी भी इन्वॉल्व हो जाता है, आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अगर आप शादी हो गई आपकी ऐसे इंसान से तो फिर वो एक लंबा हो जाता है। तो उन सब चीज़ों के अंदर हमको अवॉइड करने चाहिए इस तरीके के अल्फ़ाबेट जिनकी हमने बात की है अभी। ओके सर, इसी से हम आज के सेकेंड अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, जे। तो जे कौन से प्लैनेट से रूल्ड है, क्या इनके ट्रेट्स हैं, रिलेशनशिप्स में कैसे हैं, और बेस्ट करियर्स और रेमेडीज? जे की भी अगर अपन न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू देखते हैं तो वो 1 आती है ना। उसमें 1 का जो बहुत बड़ा रोल है, सूर्य का रोल है, सूर्य वाली क्वालिटीज़ उनमें आती है। वो इंडिपेंडेंट एक नेचर वाले लोग होते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करते हैं, लीड करना पसंद करते हैं। दोस्तों में भी जैसे ग्रुप भी होगा ना, तो वो ये चाहेंगे कि यार लोग मेरी बात ज़्यादा माने। होता है ना कि एक यार मेरी बात थोड़ी चलनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि ठीक है, अच्छा तू भी ये कह रहा है, तू भी कह, चल ठीक है फिर ऐसे कर लेते हैं। पर इनको ये होता है कि दे ट्राई टू कन्विंस अदर्स कि नहीं यार इसको ऐसे ही करेंगे। तो ये कई बार पॉजिटिव भी है, बिकॉज दे हैव दैट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। तो कई बार लोग समझ नहीं पाते, बट वो पहले ही भांप लेते हैं कि इसको कैसे करना है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हाँ आप एडमेंट हो जाते हो, तो और लोगों के मन में एक खटास सी आ जाती है कि यार ये हमारी बात नहीं मानता। तो वो चीज़ इनको ध्यान रखनी चाहिए। बट वैसे बहुत अच्छा लेटर है, अगर आपका नाम है इससे तो इट्स अ गुड साइन। सूर्य का आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। अब अगर अपन राशि के तौर पर देखें कुंडली के हिसाब से, तो वो भी आपका मकर राशि में चला जाता है। मकर राशि भी शनि द्वारा रूल्ड है। यहाँ पर थोड़ा सा क्लैश आ जाता है सूर्य और शनि के क्योंकि अंदर, दोनों दुश्मन हैं। दोनों आपस में शत्रु हैं, तो प्रॉब्लम आ सकती है। बट मकर राशि में कुंभ से थोड़ा सा उल्टा है। ओके। कुंभ वाले खुले दिमाग वाले होते हैं, ये एक फॉर्मेट पे चलने वाले लोग होते हैं। इनको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए, लोगों ने इस तरीके से की है, सब ऐसे ही करते हैं, तो मुझे भी ऐसा ही करना है। तो परंपराएं, ट्रेडिशंस, उसके हिसाब से वो चलना पसंद करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब हम अगर जे का शेप देखें, तो जे का और सी का जो दोनों का ही मैं बात करी, नीचे से एक तो राउंड होता है, कई बार हम जे को इस तरीके से भी बनाते हैं कि वी, हाँ, वी सा भी बनता है। तो एक तो वो पॉइंट हो गया। पॉइंट के अंदर भी क्या होता है कि ऐसे लोगों की लाइफ में कई बार बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है। कि एक होता है कि व्यक्ति खुद भी संभला हुआ है, दूसरों को भी संभाल रहा है, हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इनके साथ ये हो जाता है कि अपनी लाइफ को ही बैलेंस करने में कई बार दिक्कत आ जाती है।
अगर ये एक करेक्ट प्रोफेशन में ना हो तो। अब प्रोफेशन की जब बात करते हैं तो प्रोफेशन के लेवल पे क्योंकि इनमें वो क्वालिटीज़ हैं सूर्य वाली, तो इट्स बेटर कि वो इसी तरीके की किसी काम में जाएं। या तो अगर वो कॉर्पोरेट जॉब में जा रहे हैं तो कॉर्पोरेट में अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं, एमबीए वगैरह करके अच्छे पोस्ट पे आप एक मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट उस तरीके का काम कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, फिर उसमें देखना पड़ेगा कि सूर्य कितना स्ट्रांग है, और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, बट आपका एक इंटरेस्ट होगा ज़रूर। अगर दोनों ही लेवल पे आप काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि नहीं यार मैं किसी के अंडर जॉब नहीं कर सकता, नहीं यार मेरे में बिजनेस एक्यूमेन भी नहीं है, तो इट्स बेटर कि गेट इनटू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि आप एक स्किल को डेवलप कर लें और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं ना तो बिजनेसमैन हूँ ना मैं जॉब करता हूँ, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हूँ, तो इस तरीके की एक स्किल डेवलप कर लें, चाहे वो कुछ भी हो जो आपका इंटरेस्ट है। कई बार हमें इंटरेस्ट भी देखना होता है कि एक पर्टिकुलर किस फील्ड में इंटरेस्ट है, न्यूमरोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी में है, वास्तु में है, रेकी में है, या आप एडिटिंग अच्छा करते हो, आप रिकॉर्डिंग अच्छी करते हो, आप क्या करते हो, शूट करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ओके इसी से अगर हम इनके रिलेशनशिप्स की बात करें, किस तरह के पार्टनर्स इनके लिए बेस्ट होंगे, किस तरह के लोग ये अट्रैक्ट करते हैं और इन्हें रिलेशनशिप में कैसे बेटर होना चाहिए? देखिए, इनको एक ऐसे पार्टनर की तलाश होनी चाहिए जो इनसे ज़्यादा मैच्योर्ड हो। ओके जनरली क्या होता है कि अगर हम ये माने कि जे से अगर किसी मेल का है, तो मेल्स कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे से ज़्यादा कोई मैच्योर मेरा पार्टनर हो। उसको ये लगता है कि नहीं मैं ज़्यादा मैच्योर हूँ, मैं इसको मैनेज कर लूँगा, ये मेरे हिसाब से चले। बट इनके साथ ये है कि आप बेटर मैच्योर पर्सन को ढूंढो, वो आपको ज़्यादा अच्छा बैलेंस दे सकती है आपकी लाइफ के अंदर। और अगर आप फीमेल हो तो आप ऐसा मेल ढूंढो जो आपसे ज़्यादा मैच्योर हो, जो आपको सपोर्ट कर सके, जो आपको हेल्प कर सके। क्योंकि वही बताया ना कि जे का जो एक बेस है वो थोड़ा सा डगमगाहट है उसके अंदर, तो अगर एक सपोर्ट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो सर इसी से इनके लिए बेस्ट रेमेडीज कौन सी होंगी जिनसे ये अपने जे की क्वालिटीज़ को और एनहांस कर सकते हैं? बेस्ट रेमेडी इनके लिए यही है कि आप सूर्य को स्ट्रांग रखें, अपने सूर्य का मंत्र कर सकते हैं, साथ में आप शनि का मंत्र भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। दोनों के मंत्र अगर आप करने, वो आपको ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि शनि एक आपको स्टेडीनेस देता है, एक ठहराव देता है, वहीं सूर्य आपको ज़्यादा एग्रेसिव बनाता है, चीज़ों को लेकर स्ट्रांग माइंडसेट देता है आपको। ओके इनके लिए मोस्ट कंपैटिबल लेटर्स कौन से होंगे और कौन से लेटर्स से इनको थोड़ा बचाव करने की ज़रूरत है? जे लेटर क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली 1 है इनकी वैल्यू, तो सबसे जो बेस्ट सपोर्टिव इनके लिए हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, वो 2 नंबर वाले लेटर्स हो सकते हैं, बी, के और आर, ये बहुत अच्छे रहेंगे। 3 नंबर के अंदर CGLS आता है, CGLS भी इनके लिए बहुत अच्छा सपोर्टिव रह सकता है। देन 5 नंबर के अंदर जो लेटर्स आते हैं EHNX, वो भी इनके लिए बहुत अच्छे सपोर्ट दे सकते हैं। एनिमी की अगर अपन बात करें तो सीधा 8 नंबर पे सबसे पहले चले जाओ आप, और F और P को अवॉइड करना शुरू कर दो। तो कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जिसका F या P से स्टार्ट होता है नाम, तो थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोई बॉन्ड क्रिएट नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। एंड देन 7 नंबर भी ठीक है, न्यूट्रल टाइप का है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट और 4 नंबर के वैसे 1 और 4 सेम फैमिली के मानते हैं, पर स्टिल DMT को भी हमको अवॉइड करना चाहिए। तो मेजरली सूर्य के जो अक्षर हैं A, I, J, Q और Y, B, K, R एंड CGLS 1 से लेकर 3 तक, ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे इनके लिए। ओके